हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल देखिएगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल हो भी गए हैं और न्यूमेरिकल है आपका ये 1.6। इसे देखिएगा, सवाल ये है कि चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलाम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलाम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, सवाल ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये चित्र बनाया है। इसमें हमने एक ये वर्ग बनाया है ए बी सी डी। जैसा कि प्रश्न में बताया है कि वर्ग के ए बिंदु पर आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलाम, वर्ग के बी बिंदु पर आवेश क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलाम, वर्ग के सी बिंदु पर क्यू सी आवेश बराबर 2 माइक्रोकूलाम, वर्ग के डी बिंदु पर यानी कि क्यू डी आवेश बराबर -5 माइक्रोकूलाम। इस तरीके से वर्ग के सभी कॉर्नर्स पर ये आवेश रखे हुए हैं। उसके बाद वर्ग के केंद्र पर, केंद्र इसका ओ है, केंद्र ओ पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इस 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर इन चारों ए बी सी डी बिंदुओं पर रखे आवेशों की वजह से केंद्र ओ पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। स्टूडेंट्स, वर्ग ए बी सी डी के प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये सभी जो हैं 10 सेंटीमीटर हैं। ये तो हमने नीचे लिखा है, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, केंद्र क्या है ओ, तो ओ ए बराबर होगा ओ बी और बराबर होगा ओ सी बराबर होगा ओ डी। फिर एक बार ये समझ लीजिए कि सवाल क्या है। प्रश्न हमारा ये था कि कोई एक वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी के सभी बिंदुओं पर आवेश है। जैसे ए बिंदु पर जो आवेश है उसे हमने माना क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलाम, बी पर क्यू बी -5 माइक्रोकूलाम, सी पर क्यू सी 2 माइक्रोकूलाम, डी पर क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलाम। इन ए बी सी डी आवेशों, ये जो ए बी सी डी बिंदु हैं वर्ग के चारों कोने हैं, इन पर जो आवेश हैं उनकी वजह से जो केंद्र ओ पर आवेश है 1 माइक्रोकूलाम, इस पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना है। ए बिंदु पर जो आवेश है क्यू ए, उसकी वजह से लगने वाला बल है एफ ए। सी बिंदु पर आवेश है क्यू सी, उसकी वजह से लगने वाला बिंदु ओ पर बल है एफ सी। बी बिंदु पर जो आवेश है क्यू बी, इसकी वजह से बिंदु ओ पर जो आवेश है 1 माइक्रोकूलाम, उस पर लगने वाला वैद्युत बल एफ वी। और जो डी बिंदु पर आवेश है क्यू डी, उसकी वजह से बिंदु ओ पर जो आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलाम, लगने वाला वैद्युत बल एफ टी। तो हमने नीचे लिखा है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ओके, फिर हमने लिखा ए बी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये सभी भुजाएं बराबर हैं 10 सेंटीमीटर। ज़रूरत चूँकि हमको ए बी और बी सी इतने से काम चल जाएगा, तो हमने लिखा है
ए बी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणित 10 पे घात माइनस 2 मीटर, यानी कि 0.01 मीटर। अब देखिए ए ओ बराबर, हम निकालना चाहते हैं ए ओ। ए ओ कितना, ये ए ओ, ए ओ, ए ओ जो है वो ए सी का आधा है, तो हमने लिख दिया ए ओ बराबर 1/2 ए सी। अब जरा देखिए ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए, ये त्रिभुज देखिए, इसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ही, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो वही लिखा है, इधर लिख दिया, चूंकि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, तो ए ओ बराबर 1/2 ए सी। ए ओ मतलब 1/2 अंडर रूट में ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, वही लिखा ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। चूँकि बी सी बराबर है ए बी या ए बी बराबर बी सी, बात एक ही, तो हमने इस बी सी की जगह ए बी लिख दिया, बी सी की जगह ए बी लिख दिया। तो 1/2 अंडर रूट ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ab स्क्वायर। तो ए ओ बराबर 1/2 अंडर रूट 2 और ए बी स्क्वायर का क्या, ए बी। ठीक, इस अंडर रूट 2 से ये 2 कटेंगे तो अंडर रूट 2 बार कट जाएंगे, तो ए ओ बराबर 1/अंडर रूट 2 ए बी। चूँकि ए बी बराबर क्या है, ये देखिए, ये 0.1 मीटर, तो ए बी बराबर 0.1 मीटर है, तो ए ओ बराबर हो जाएगा 1/√2 0.1 मीटर। और ए ओ बराबर है ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। देख लीजिएगा चित्र में, ए ओ बराबर ओ बी ओ सी ओ डी, ये सभी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। क्यू ए बराबर कितना दे रखा, 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी बराबर 5 माइक्रोकूलम। क्यू सी ये -5 माइक्रोकूलम है। क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम, ये डी है। चूँकि क्यू ए बराबर क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और क्यू सी बराबर क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम, ये बराबर होगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। चूँकि क्यू ए बराबर है क्यू सी, इसलिए 1 माइक्रोकूलम आवेश पर क्यू ए तथा क्यू सी आवेशों के कारण समान और विपरीत बल कार्य करेंगे, अर्थात एफ ए बराबर होगा एफ सी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ए इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन ओ ए का वर्ग। चित्र देख लीजिए, क्यू ए और ये 1 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी ओ ए, न्यूटन। 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 × 10⁻9 गुणित क्यू ए कितना है, देखिए जरा,
क्यू ए है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम इनटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन ओ ए कितना है, ये देखिए ओ ए या ए ओ एक ही बात, 1/√2 इंटू 0.1 मीटर, 1/√2 इंटू 0.1 और उसका होल वर्ग मात्रक न्यूटन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 अपॉन ये 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 0.01 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। आगे देखिए 9 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 हो जाएगा इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 0.01 न्यूटन। कुछ नहीं किया हमने, 9 का 2 में गुणा कर दिया, 9 दूनी 18, ये 10⁻9 और 10⁻−6 और 10⁻−6 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो माइनस की 12 हो गई, और ये 1/2 ये 2 पलट के ऊपर पहुंच गए, वो ये हैं। अब देखिए अगर हम ये दशमलव हटाएं तो दशमलव हटाएं तो हम ये इस पर 2 0 बढ़ा सकते हैं, वही करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ माइनस के 12 प्लस के 9 माइनस के 3 इंटू इस पे हमने 2 0 बढ़ा लिए, नीचे बचा 1, उसका कोई औचित्य नहीं है, आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो। इधर चल रहा था आपका एफ ए बराबर एफ सी, ये एफ ए और एफ सी बराबर हैं परंतु दिशाओं में विपरीत हैं, मान बराबर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 10⁻³ न्यूटन, या आप कह लीजिए 3.6 न्यूटन। ये एफ ए बराबर एफ सी। आगे देखिए स्टूडेंट, चूंकि क्यू वी बराबर है क्यू डी के, इसलिए 1 माइक्रोकूलम आवेश पर क्यू बी तथा क्यू डी, ये क्यू बी का मतलब बी बिंदु पर आवेश, क्यू डी का मतलब डी बिंदु पर आवेश, इन आवेशों के कारण जो 1 माइक्रोकूलम आवेश पर जो बल लगेगा वो समान और विपरीत दिशा में कार्य करेगा, यानी कि एफ बी बराबर एफ डी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन r² होता है। तो यहाँ पर जो पहला आवेश है वो है QB इंटू बिंदु O पर 1 माइक्रोकूलम अपॉन दूरी OB का वर्ग न्यूटन। दिखेगा इसका मान हो जाएगा वही 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू क्यूबी था 5 माइक्रोकूलम इंटू क्यू वो जो ये है 1 माइक्रोकूलम बिंदुओं पर आवेश, और ओ बी ये देखिए ये ए ओ बराबर 1/√2 0.1 मीटर बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, तो 1/√2 इंटू 0.1 इसका होल वर्ग, और ये रहा न्यूटन। देखते हैं 9 इंटू
10 to the power 9 into 5 into 10 to the power minus 6 into 1 into 10 to the power minus 6 अपॉन इसका वर्क करेंगे तो ये तो रह जाएगा 1/2, क्योंकि √2 का वर्क करेंगे तो 2 इंटू 0.01 का वर्क करेंगे तो 0.01 मात्रक न्यूटन। ठीक, 9 का हम 5 में मल्टीप्लाई किए ले रहे हैं तो ये 45 हो जाएगा इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power माइनस का 12 इंटू 2 अपॉन 0.01 न्यूटन। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, इस पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 45 इंटू 10 to the power माइनस 3 इंटू इस पर 0 बढ़ाएंगे तो ये 200 हो जाएगा और नीचे फिर 1 का कोई औचित्य नहीं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई की ले रहे तो 45 टू जा होता है 90 तो ये 9000 हो जाएगा इंटू 10 to the power माइनस का 3 न्यूटन या 9.0 न्यूटन। अतः 1 माइक्रोकूलाम पर नेट बल F बराबर FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। चूँकि FA का मान FB के बराबर है परंतु इसकी दिशा विपरीत है, FC का मान FD के बराबर है नहीं, FA का मान जो है वो FC के बराबर है और दिशाएं विपरीत हैं तो FA और FC ये कैंसिल हो जाएगा और FD का मान इस FB के बराबर है, या यूँ कह लीजिए FB का मान FD के बराबर है तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के F बराबर क्या रह जाएगा 0 न्यूटन। अतः वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो 0 होगा। अब आप लोग सवाल को एक बार फिर समझ लीजिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा था। सवाल ये था कि कोई वर्ग था ABCD जिसके चारों बिंदुओं पर बिंदु A पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम, बिंदु B पर आवेश -5 माइक्रोकूलाम, बिंदु C पर आवेश QC बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलाम, ये D बिंदु पर आवेश था। जो वर्ग था उसकी जो भुजा थी वो 10 सेंटीमीटर थी, यानी कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 10 सेंटीमीटर, DA बराबर 10 सेंटीमीटर। वर्ग के केंद्र पर एक आवेश है बिंदु O पर 1 माइक्रोकूलाम, उस पर हमें इन चारों आवेशों की वजह से लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमने लिखा चूँकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये OA OB OC OD सब बराबर होंगे ही। AB बराबर BC बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर यानी कि 0.01 मीटर। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए AO बराबर ये AO बराबर 1/2 AC वही लिखा है। तो 1/2 AC बराबर हो जाएगा √AB² धन BC², इधर हमने दर्शा दिया। इसको सॉल्व किया तो AO बराबर 1/√2 इंटू AB और AB बराबर 0.1 मीटर था तो AO बराबर 1/√2 इंटू 0.1 मीटर। उसके बाद देखिए
इसे आप देख लीजिए और इसी प्रकार नोट करना है। कोई कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा चलते चलना है। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट जरूर कर लेंगे और एक दो बार इसे करके देखना। यहीं पर ये सवाल समाप्त होता है। थैंक यू।